इस वीडियो में हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिक से कवर करेंगे एंड कॉपी पेन लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट तक वीडियो में बने रहो। वीडियो ख़त्म होने से पहले पहले एक एक चीज़ याद हो जाएगी, राइट? कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो होस्ट कंट्री कौन थी, विनर कौन था, विनर गोल एंड टाइम, फाइनल रैंकिंग, इंडिविजुअल अवार्ड, फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला, टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या था, कितनी टीम खेली, कितने मैच हुए थे, हर चीज़ हम ट्रिक से कवर करेंगे एंड लास्ट में रिवीजन करेंगे जिसमें हर चीज़ हम रिवाइज करके याद करा देंगे, राइट? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होस्ट कंट्री मीन्स कौन कौन सी कंट्री ने मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 कराया था। तो कौन कौन सी थी? कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। और ये तीनों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हैं। अब कैसे याद होगा? तो सिंपल सी ट्रिक है। देखो, मैक्सिमम कैमरा यूज इन फीफा वर्ल्ड कप 2026। अब वर्ल्ड कप हो रहा है, वो भी फुटबॉल का, तो प्लेग्राउंड भी ज़्यादा है, प्लेयर भी ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा प्लेयर फुटबॉल में होते हैं और हर प्लेयर को कवर करना है। तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम कैमरे का यूज़ किया ही जाएगा। तो ट्रिक क्या है? मैक्सिमम कैमरा यूज इन फीफा वर्ल्ड कप 2026। अब देखो, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होगा? तो मैक्सिमम के मैक्स से बनेगा मैक्सिको एंड कैमरा के सीए से बनेगा कनाडा। उसके बाद यूज़ के यूएस से बनेगा यूएसए। देखो, मैक्सिमम के मैक्स से बनेगा मैक्सिको, कैमरा के सीए से बनेगा कनाडा एंड यूज़ के यूएस से बनेगा यूएसए। और उसके बाद तो है ये इन फीफा वर्ल्ड कप 2026 मीन्स इन तीन कंट्री ने मिलके फीफा वर्ल्ड कप 2026 होस्ट किया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ जाएगी कि फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट पहला मैच कहाँ हुआ था? तो मैक्सिमम थे मैक्सिको मीन्स पहले मैक्सिको आ रहा है, फिर कनाडा आ रहा है, फिर आ रहा है यूएसए। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो स्टार्टिंग हुई थी मैक्सिको से मीन्स फर्स्ट वाले से। ट्रिकी में ऐसे बनाई बनाई गई ये ट्रिक कि फर्स्ट से फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। एंड कहाँ हुआ था? तो यूएसए में। किस स्टेडियम पे फाइनल खेला गया था? तो मेट लाइफ स्टेडियम, जो कहाँ पे है? जो है न्यूयॉर्क में, यूएसए, राइट? तो ये भी चीज़ तुमको याद रखनी है। चलो अब अगली ट्रिक पे चलते हैं। अपनी होस्ट कंट्री हो गई हमारी, तो अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। विनर कौन था? तो विनर था कौन? स्पेन था। कौन था? स्पेन। अब इसकी ट्रिक क्या है, कैसे याद रहेगा? मीन्स जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है वो स्पेन ने जीता था। तो सिंपल सी ट्रिक है। देखो, जो पेन झेल सकता है वही विनर बनेगा। मीन्स जो कंट्री पेन झेल सकती है वही कंट्री विनर बनेगी। तो स्पेन में क्या आ रहा है? पेन आ रहा है, PAIN आ रहा है। तो पेन से हो गया स्पेन। सिंपल था। अब देखो, पेन से स्पेन, तो स्पेन हो गया विनर। और स्पेन ने अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीता है। पहला कब जीता था? तो पहला जीता था 2010 में। क्लियर हो गई इतनी बात? और दूसरा 2026 में। अब आगे चलो तीसरी ट्रिक पे। तीसरा क्या है कि फाइनल स्कोर। अब देखो, फाइनल स्कोर क्या था? तो स्पेन ने जीता तो था लेकिन 1-0 से ही जीता था। और किससे जीता था? अर्जेंटीना ने। मीन्स स्पेन ने सिर्फ एक गोल किया था और अर्जेंटीना ने 0, और स्पेन जीत गया था। और ये मैच कहाँ हुआ था? तो फाइनल मैच अभी हमने बताया यूएसए के मेट लाइफ स्टेडियम में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, राइट? और स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में हराया था। ये भी चीज़ तुमको याद रखनी है। तो मीन्स अगर एक ही गोल स्पेन ने किया था तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि वो गोल किसने किया था। तो वो गोल किसने किया था? तो फेरन टोरेस ने। अब ये नाम भी हमको याद रखना है। कैसे याद रखना अभी पता चल जाएगा। और कितने टाइम में किया था? तो 106 मिनट में किया था। और ये चीज़ डायरेक्टली एग्जाम में आती है कि कितने मिनट में विनिंग गोल किया गया और किसने किया। तो अब ये दोनों चीज़ कैसे याद रखेंगे, चलो देखते हैं। तो अब देखो, इसको याद करते हैं। तो हमने क्या कहा था? तो हमने ये कहा था कि जो कंट्री पेन झेल सकती है वही विनर बनेगी। और पेन से क्या हो गया था? तो पेन से हो गया था स्पेन। तो स्पेन बन गया था विनर, राइट? अब जीत दिलाएगा कौन? मीन्स किसने जीत दिलाई? तो जो फियरलेसली टन्स ऑफ पेन झेल सकता है वहीं विक्ट्री दिलाएगा। मीन्स विक्ट्री हुई किसकी? स्पेन की हुई। दिलाई किसने? वहीं दिलाएगा जो फियरलेसली निडर होके बहुत सारा पेन झेल सकता है, वहीं विक्ट्री दिलाएगा। सिंपल है। दोनों ट्रिकें समझ में आ गई। तो अब फियरलेसली टर्म्स ऑफ पेन्स को कनेक्ट करते हैं। तो फियरलेसली के FER से हो गया, FE से हो गया, क्या हो गया? फेरन। टन से हो गया टोरेन, राइट? और पेन से हो गया, क्या हो गया पेन से? तो पेन से हो गया स्पेन। मीन्स फेरन टोरेन जो हैं वो कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, जिन्होंने विक्ट्री दिलाई। सिंपल इतनी बात। क्या कहा हमने? जो पेन झेल सकता है वहीं कंट्री विनर बनेगा। तो पेन से हो गया स्पेन। एंड जो फियरलेसली टन्स ऑफ पेन झेल सकता है वहीं विक्ट्री दिलाएगा। फियरलेसली से हो गया फेरन, टन से हो गया टोरेस, पेन से हो गया ये स्पेन के हैं।
सिंपल, इन्होंने विक्ट्री दिलाई, एक गोल इन्होंने ही किया था। अब आगे चलो टाइम याद करते हैं। तो देखो हमने अभी क्या कहा था, तो हमने कहा था स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। 1-0 से किसने जीत दिलाई? तो वो दिलाई थी फेरन ने। तो मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1-0 से जीत किसने दिलाई? तो फेरन ने। अब तुम एक चीज़ देख रहे हो कि ये चीज़ तो है किसमें? न्यूमेरिक फॉर्म में, एंड ये किस में है? अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में। तो अगर हम सबको एक ही फॉर्म में कर दें तो किस फॉर्म में करेंगे? न्यूमेरिक फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? 1-0, एंड फेरन को अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में करेंगे तो कितने लेटर आ रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 क्योंकि फेरन में 6 लेटर आ रहे हैं। मीन्स 106 मिनट में फेरन ने जीत दिलाई या फर्स्ट गोल किया। सिंपल थी इतनी बात। क्या कहा हमने? 1-0 से किसने जीत दिलाई? फेरन ने दिलाई। तो फेरन को अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो टोटल लेटर जितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, क्योंकि 1-0 भी न्यूमेरिक में है। तो 106 मिनट में फेरन ने जीत दिलाई, विनिंग गोल किया, राइट। फीफा ने ऑफिशियल फाइनल रिपोर्ट के अनुसार फेरन टोरेन ने 106 मिनट में स्पेन का विनिंग गोल किया। याद होगी ये भी बात। अब चलो अगली ट्रिक पे हम चलते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि फर्स्ट रैंक किसकी आई, सेकंड थर्ड रैंक किसकी आई, ये कैसे याद रहेगा? तो पहले ही हमने याद कर लिया कि जो पेन झेल सकता है वही कंट्री विन करेगा। तो पेन से हो गया स्पेन, राइट। तो ये तो बात हमको याद हो गई। सेकंड कैसे याद रहेगा? तो सेकंड प्लेस जिसका भी आता है उसको क्या मिलता है? सिल्वर मेडल मिलता है, फर्स्ट को गोल्ड। तो सिल्वर मेडल मिलता है, इतनी बात तो तुमको याद है। और सिल्वर का सिंबल क्या होता है? तो एजी होता है। केमिकल नेम, केमिकल सिंबल एजी होता है। तो एजी से क्या हो गया? अर्जेंटीना, एजी आ रहा है। तो सेकंड पोजीशन जिसकी आती है उसको सिल्वर मिलता है। सिल्वर का केमिकल नेम क्या है? एजी है। तो एजी से हो गया अर्जेंटीना। सिंपल ही याद हो गया तुमको ये भी। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या है? तो थर्ड पोजीशन का मतलब लास्ट पोजीशन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, और उसके बाद कोई पोजीशन नहीं होती मिस मेडल की। तो लास्ट का मतलब एंड पोजीशन। एंड पोजीशन हुआ ना थर्ड पोजीशन। तो एंड पोजीशन अगर हुआ तो एंड से क्या हो गया? इंग्लैंड। तो थर्ड पोजीशन किसकी हो गई? इंग्लैंड की हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है कि फोर्थ पोजीशन किसकी आई थी? ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। फोर्थ, तो फोर्थ किससे बन रहा है? फोर्थ, तो फोर्थ एफ से बन रहा है। तो फोर्थ आई थी फ्रांस की। ये भी तुमको याद रखना है। क्लियर होगी इतनी बात। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे अपनी। अब चलो देखते हैं इंडिविजुअल अवार्ड। तो 4 मेजर इंडिविजुअल अवार्ड थे जो डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। 3 इसमें से जो हैं वो स्पेन ने जीते एंड एक फ्रांस ने जीता। अब कौन कौन सा जीता? तो सबसे पहले देखो गोल्डन बॉल अवार्ड जो मिला है रोटरी को। अब देखो याद कैसे रहेगा? तो अगर गोल्डन बॉल है तो मीन्स हो गई मेटलिक बॉल है, तो उसको नॉर्मल बैट से नहीं खेल सकते, किसी मेटल की चीज़ से ही खेल सकते हैं। और मेटल की चीज़ जब आती है तो क्या हो सकती है? तो देखो नाम में ही आ रहा, रॉड। मीन्स मेटेलिक बॉल को खेलने के लिए क्या चाहिए? तो कम से कम मेटलिक चीज़ चाहिए, तो वो क्या है? रॉड है। तो नाम में आ रहा रॉड, मीन्स रॉड्री। और रॉड्री कौन थे? तो रॉड्री हैं स्पेन के कैप्टन, मीन्स विनिंग टीम के कैप्टन हैं। और गोल्डन बॉल अवार्ड उसको मिलता है जो बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहता है। तो रॉड्री बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी थे, इसीलिए इनको गोल्डन बॉल अवार्ड मिला। अब देखो दूसरा गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसको मिलता है? जो बेस्ट गोलकीपर होता है वो किसको मिला? तो यूनाई साइमन को मिला। अब ये कैसे याद रहेगा? तो इसके भी सिंपल सी चीज़ है। अगर तुम्हारे पास गोल्डन ग्लव्स है, मीन्स गोल्डन ग्लव्स है तो वो ग्लोइंग ग्लव्स ही होगा, ग्लो करेगा। तो मीन्स क्या कह सकते हो कि वो है नई सी कंडीशन में। कैसी कंडीशन में? अगर ग्लव्स ग्लो हो रहा है तो नई सी कंडीशन ही में है। नई कंडीशन में है, नई सी। तो नई सी से क्या हो गया? तो नई से हो गया यूनाई, NAI आ रहा, और सी से हो गया साइमन। बस तुमको इतना याद रखना है कि गोल्डन ग्लव्स तुम्हारे पास है, जो गोल्डन है ग्लो कर रहा है, और ग्लो कर रहा है इसका मतलब नई सी कंडीशन में, नई सी से हो गया यूनाई साइमन। अब देखो यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? तो यंग प्लेयर अवार्ड मिला है पाओ क्यूबार्सी को। और अगर तुम क्यूबार्सी में देखो तो कब आ रहा है? कब मीन्स क्या होता है? तो लॉयन का बच्चा, छोटा बच्चा। लॉयन का छोटा बच्चा। और छोटा बच्चा क्या होता है? तो यंग होता है, ओल्ड तो होता नहीं है। तो बस कब को हम कनेक्ट करेंगे यंग से। तो यंग प्लेयर अवार्ड उसी को मिलेगा जिसके नाम में कब आ रहा है, कब मीन्स होता है बच्चा। तो पाउ क्यूबार्सी को मिला। अब देखो गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है? तो गोल्डन बूट अवार्ड मिला है काइलियन
एम्बापे को। अब याद कैसे रहेगा? तो याद सिंपल तरीके से रहेगा कि याद रखना तुम कि तुमको एक गोल्डन बूट मिला है। और कैसे मिला है? तो विनिंग अवार्ड में मिला है। तुमने कोई टूर्नामेंट जीता है और तुमको क्या मिला? गोल्डन बूट दिया गया अवार्ड के रूप में। अब जब कोई टूर्नामेंट जीतते हो और कोई ट्रॉफी दी जाती तो उस पे कुछ ना कुछ चीज़ें बनी रहती हैं, लिखी रहती हैं। इस पे भी लिखा है। क्या लिखा है, क्या बना है? तो तुम्हें याद रखना है कि बूट पे क्या है? मैप बना है। और मैप किसका बना है? तो फ्रांस का बना है। जो तुमको विनिंग में गोल्डन बूट मिला है अवार्ड में, उसमें मैप बना है और मैप किसका है? फ्रांस का है। तो अब देखो, मैप से हो गया MAP, एम्बापे हो गया। ठीक है, तो तुमको हमेशा याद रहेगा कि तुम्हें एक गोल्डन बूट मिला है जिसमें मैप बना हुआ है। मैप किसका है? फ्रांस का। फ्रांस से तुम ये याद रखोगे कि ये हैं फ्रांस के। अब क्यों इनको मिला है गोल्डन बूट अवार्ड? उसको मिलता है जो मैक्सिमम गोल करता है। तो इन्होंने कितने गोल किए? तो 10 गोल किए हैं टोटल, इसलिए इनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे अपनी। अब देखो, फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है नीदरलैंड को। याद कैसे रहेगा? तो सिंपल तरीके से याद रहेगा। एक चीज़ तुमको बताते हैं, अगर तुमको याद हो तो अच्छा है, नहीं है तो बता देते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में नीदरलैंड की रैंकिंग 2026 में कितनी है? तो वो है 1। मीन्स इन लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2026 में 1 रैंक है। इसका मतलब इन लोग की लाइफ जो है वो ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। मीन्स लाइफ में ये लोग फेयर हैं। फेयर हैं तभी तो इन लोग की रैंक 1 आई। मीन्स जो अपनी लाइफ के साथ फेयर हैं और इतने फेयर हैं कि इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 1 आ जा रही है। तो भाई वो गेम में तो चीटिंग कर ही नहीं सकते, तो गेम में भी क्या रहेंगे? फेयर रहेंगे। इसलिए नीदरलैंड को फेयर प्ले अवार्ड मिला। तुम इससे कनेक्ट करोगे किससे? कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इनकी रैंक 1 आई थी। और तुमको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी, ये भी और ये भी। इसलिए फेयर प्ले नीदरलैंड को मिला क्योंकि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 2026 में रैंक 1 आई थी। सिंपल हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या था। तो देखो, सबसे पहले ये याद रखो कि कितने कंट्री ने किया था। अभी हमने ट्रिक से याद कराया, 3 कंट्री ने या 3 नेशन ने। तो नेशन के बाद दिमाग में क्या आता है? तो नेशन से छोटी चीज़ क्या है? सिटीज़ है। अगर 3 नेशन में हुआ है तो फिर हम कहेंगे कि आखिरकार कितनी सिटी में हुआ है। तो नेशन के बाद आता है सिटीज़। हुँ? तो भाई नेशन से ज़्यादा ही सिटीज़ होगी। 3 नेशन ने किया तो सिटी तो ज़्यादा होगी। तो 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। जैसे नेशन के बाद सिटी आती है, तो 4 का हम कर देंगे स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मीन्स 16 सिटीज़ ने होस्ट किया इस बार का फीफा वर्ल्ड कप 2026। अब टीम कितनी थी? तो टीम के लिए नेशन हो गया, सिटीज़ हो गई, उसके बाद दिमाग में आएगा टीम कितनी थी। तो टीम के लिए हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 16 इंटू 3। तो कितनी टीम हो गई? तो 48 टीम हो गई। सिंपल हो गया। अब टीम तो तुम्हारे पास 48 आ गई। इसके बाद दिमाग में आएगा कि ग्रुप में कितने बांटा गया था। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, A B C ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप में 3 टीम है, बी में 4 है। वैसे ही फुटबॉल में भी होता है। तो कैसे होगा? तो देखो, बता देते हैं कि हर ग्रुप में इन टीमों को कई ग्रुपों में बांट दिया गया था। और एक ग्रुप में कितनी थी? 4 टीम थी। जैसे नॉर्मली क्रिकेट में भी 4 ही टीम रहती है ज़्यादातर, तुम देखोगे तो। तो वैसे ही फुटबॉल में भी था। एक ग्रुप में कितनी थी? 4 टीम थी और टीम टोटल कितनी थी? 48। तो 48 को अगर 4 से डिवाइड करो तो मीन्स हो गया 12 ग्रुप में बटे हुए थे। तो ये भी याद हो गया हमको। अब देखो, 104 मैच हुए थे टोटल और ये याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे याद रहेगा? तो अभी तुमको थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा होगा कि हमने कुछ याद किया था कि 1-0 से किसने जीत दिलाई थी? फेरन ने दिलाई थी। और फेरन को न्यूमेरिक में किया था तो कितना हो गया था? 6 हो गया था। तो 106 मिनट में किसने जीत दिलाई थी? फेरन टॉरिस ने जीत दिलाई थी। किसको? स्पेन को। बस इसी लाइन को तुमको याद रखना है और इसमें क्या कर देना? -2 कर देना है। तो 106 एक हो गया और दूसरा हो गया 104 मैच। सिंपल था, कुछ भी नहीं करना है। याद होगी सारी चीज़ें। अब चलो हम चलते हैं अपने रिवीजन पे और 1 मिनट में रिवाइज करते हैं सब का सब। तो देखो, होस्ट किस कंट्री ने कराया? तो क्या ट्रिक थी? मैक्सिमम कैमरा यूज इन फुटबॉल या फीफा वर्ल्ड कप। मैक्सिमम से हो गया था मैक्सिको, कैमरा से क्या हो गया था? कनाडा, एंड यूज के यूएस से हो गया था यूएसए। एंड मैक्सिको में स्टार्ट हो गया हुआ था, एंड हुआ था यूएसए में मेट लाइफ स्टेडियम में, जो कि न्यूयॉर्क में है। विनिंग गोल किसने किया था? तो फेरन टॉरिस ने किया था। इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी? इसकी ट्रिक हमने बनाई थी कि
जो फियरलेसली टन्स ऑफ पेन झेल सकता है। तो फियरलेसली से हो गया था फेरन, टन्स ऑफ पेन से हो गया था टॉरिस, एंड पेन से हो गया था स्पेन के हैं। वहीं विक्ट्री दिलाएगा। तो विनिंग गोल इन्होंने ही किया था। कितने टाइम में किया था? तो टाइम लगा था 1-0 से स्पेन ने हराया था। और किसने हराया था? फेरन टॉरिस ने। तो फेरन हमने ले लिया। तो फेरन को अगर न्यूमेरिक में चेंज किया था तो क्या हो गया था? 106 मिनट में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया था 1 गोल करके। रैंकिंग की क्या ट्रिक बनाई थी? तो रैंकिंग ट्रिक सिंपल सी थी कि फर्स्ट रैंक तो स्पेन का है, हमने पहले ही याद कर लिया था। जो ज़्यादा पेन झेल सकता वहीं कंट्री विनर बनेगी। तो पेन से हो गया था स्पेन। तो फर्स्ट रैंक किसका हो गया था? स्पेन का हो गया था। सेकंड रैंक के लिए हमने क्या कहा था कि सेकंड उसी का होता है जिसको सिल्वर मेडल मिलता है। तो सिल्वर से क्या हो गया था? एजी से हो गया था अर्जेंटीना। थर्ड रैंक, थर्ड मीन्स एंड, क्योंकि इसके बाद कोई मेडल नहीं होता है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो एंड से हो गया था क्या? इंग्लैंड। फोर्थ के लिए हमने कुछ याद कराया था। तो फोर्थ का था, फोर्थ जैसे बनना है वैसी एफ से क्या बनता है? फ्रांस। सिंपल है। इंडिविजुअल अवार्ड में क्या हमने बताया था? इंडिविजुअल अवार्ड में हमने सबसे पहले बताया था गोल्डन बॉल अवार्ड। और अगर गोल्डन बॉल है तो मेटल की चीज़ से खेली जा सकती है। तो रॉड से खेली जा रही, तो रॉड्री को मिला था। उसके बाद हमने कहा था ग्लव्स, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड। तो ग्लो कर रहे हैं, तो ग्लो कर रहे हैं इसका मतलब नई सी कंडीशन में है। तो नई सी हो गया यूनाई साइमन। उसके बाद हमने क्या, कौन सा अवार्ड याद किया था? तो हमने कहा था यंग प्लेयर अवार्ड। यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला था? तो ये मिला था पाउ क्यूबार्सी को। अब हमने क्या कहा था कि यंग को कनेक्ट करेंगे कप से, क्योंकि कप का मतलब भी यही होता है बच्चा, लॉयन का छोटा बच्चा मीन्स यंग बच्चा। तो यंग से कनेक्ट हो गया। तो यंग प्लेयर अवार्ड पाउ क्यूबार्सी को मिला था। उसके बाद हमने क्या कहा था? तो गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला था? तो हमने कहा तुमने एक जीता है गोल्डन बूट, और उस पर क्या बना है? मैप बना है। और किसका है? फ्रांस का है। तो मैप से हो गया था एम्बापे, एंड फ्रांस से हो गया था ये फ्रांस के हैं। तो ये चारों अवार्ड हमको याद हो गए सिंपल वे में। अब टूर्नामेंट का फॉर्मेट हमने क्या कहा था? फॉर्मेट कैसे याद किया था? तो हमने कहा था 3 नेशन ने होस्ट किया था, जो कि ट्रिक से भी याद कर लिया था। उसके बाद हमने कहा था 3 के बाद आता है 4, तो हम कर देंगे 4 का स्क्वायर मीन्स कितना हो गया? 16। मीन्स नेशन के बाद क्या आता है? सिटीज़ आता है। तो 16 सिटीज़ में मैच खेला गया। उसके बाद टीम कितनी थी? तो हमने कहा था 16 को 3 से इंटू कर दो, तो कितना आ जाएगा? 48 टीम थी। इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था 4-4 टीम को एक ग्रुप में रखा गया था। तो कितने ग्रुप हो गए? तो 4 से डिवाइड कर दो तो 12 ग्रुप हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट कहा था कि मैच कितने हुए थे? तो मैच को हमने किससे कनेक्ट किया था? तो हमने किया था 106 मिनट से, जो फेरन टॉरिस ने जीत दिलाई थी। और इसमें क्या कहा था? 2 माइनस कर दो मीन्स 104 मैच हुए थे। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेस्सी को कौन सा अवार्ड मिला और मेस्सी हैं कहाँ के। तो देखो याद रखना, मेस्सी को तो भूल ही नहीं सकता कोई जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा हो। तो ये किस टीम से थे? तो अर्जेंटीना से, जो रनर अप थी। ये भी कह सकते हो कि भाई रनर अप इसीलिए थी क्योंकि मेसी अर्जेंटीना में है। अब इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है सिल्वर बॉल एंड सिल्वर बूट। मीन्स इन्होंने टोटल 8 गोल किए थे, सेकंड नंबर पे थे। और फर्स्ट नंबर पे कौन था? तो एम्बापे थे, जिन्होंने 10 गोल किए थे। सिल्वर बॉल अवार्ड किसको दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि ये सेकंड बेस्ट प्लेयर थे टूर्नामेंट में पूरे के पूरे। फर्स्ट कौन था? तो हमने अभी याद कराया, रॉड्री। इसलिए इनको दोनों सिल्वर बॉल एंड सिल्वर बूट अवार्ड मिला था। किसको? मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है तुमको। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।